हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक तरह से ओनर एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि इस साइकिल का 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ओनर का क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड छोटा सा भी रिव्यू मान लो। एंड आफ्टर 3 मंथ के बाद ओनर का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस साइकिल के लिए। एंड ये लगभग 1000 से भी ज़्यादा चल चुकी है साइकिल, तो इसका फुल एक्सपीरियंस मैं आपको ओनर के साथ ही शेयर करने वाला हूँ। एंड इसका फुल मतलब जो डिटेल देने वाले वो ओनर ही देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइज, फुल एक्सपीरियंस ओनर के साथ ही लेते हैं एंड इसमें क्या क्या फीचर है एंड क्या नहीं है, तो ओनर के साथ ही सब कुछ पता करते हैं। एंड ये स्टार्टिंग कैसे क्या चलती है वो भी ओनर से ही जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये इलेक्ट्रिक मोड में कैसे क्या चलती है। नॉर्मल तो सभी लोगों को पता ही होता है कि कैसे क्या चलती है, तो बताइए। इलेक्ट्रिक मोड में सबसे पहले इसको पावर ऑन करना रहता है। अच्छा, ये ये पावर इसको बटन। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद फिर ये होने के बाद यहाँ पे ये की टच होती है। बस अच्छा। हो गया। ये होते ही ये हो जाता है। चालू होते ही पहले पैडल असिस्टेंट मोड आ जाता है। अच्छा। राइट, इसमें 3 मोड है, लो, मीडियम और हाई। अच्छा। पैडल असिस्टेंट मतलब पैडल के साथ में मोटर भी वर्क करेगा। इसको अच्छा। ऐसे करने के बाद ये पैडल असिस्टेंट मोड बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद ये लाइट है जो आके ऑन ऑफ करने के लिए, नाइट के लिए अच्छा। सूटेबल है। ठीक है, अच्छा। ये होने के बाद अगर आपको पैडल पे चलाना, ये पूरा मोटर पे चलाना है, अच्छा। ठीक है, तो यहाँ से पावर ऑन करना है। अच्छा। फिर ये से रेस खींचते ही और इसकी स्टार्ट हो स्पीड क्या जाएगा। है? इसकी जो स्पीड है ऑन रेस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल जाती है। अच्छा। और ये अगर आपको मोटर पे नहीं चलाना है तो गियर सिस्टम भी है, गियर से भी आप इसको चला सकते हैं। ये गियर लगाने का सिस्टम है और ये सब कुछ है। और ये पेडल असिस्टेंस के साथ कैसे चलती है आप बता रहे पेडल थे? असिस्टेंट के साथ यहाँ से ऑन कर दिया, जैसा चाहे वैसे मोड आप सेलेक्ट कर सकते अच्छा। हो। उसके बाद जैसे ही आप पेडल को हल्का सा चलाओगे ये मोटर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। एक बार इसका यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे रेड कलर का। अच्छा। तो जब भी ये रन करेगा तभी मोटर चलेगी, ये रुकते ही मोटर भी अपना वो काम करना बंद कर देगी। अच्छा, एक बार वापस दिखाना ब्रेक लगा के। अच्छा, तो इसमें चलाने में आसानी रहती होगी आपको काफ़ी। डिस्टेंस बढ़ जाती है, पेडल असिस्टेंट से 40 किलोमीटर चल सकती है और केवल एक्सेलेटर पे ये चलती है 25 किलोमीटर। और इसका मॉडल वगैरह क्या नाम है पूरा? इसका ये है MTV बाइक है। अच्छा। C7E मॉडल है इसका, हीरो का, अच्छा। हीरो इलेक्ट्रो। और ये जो ये बोतल केप वगैरह दिख रही है, ये क्या साथ में है ये नहीं क्या? नहीं, ये सारी एसेसरीज अलग आती है, केवल साइकिल आती है और कुछ भी नहीं आता। जैसे ये बॉर्डर असिस्टेंट, ये बेल, स्पीडोमीटर, मोबाइल होल्डर और ये लाइट? पीछे की स्टैंड। अच्छा। लाइट साथ में आती है। अच्छा। लाइट इसी के साथ आती है, लाइट और साइकिल आती है बस। और इसको आपने अभी कितनी प्राइस में क्या खरीदा है और कैसे क्या खरीदा इसको? ये ऑनलाइन मॉडल है 7E। हाँ। इसको 35,000 में फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। अच्छा, तो इस साइकिल को आपने अभी तक कितना किलोमीटर चला लिया है? 1000 प्लस किलोमीटर चल गई है। लेकिन ये मीटर में तो मतलब 400 किलोमीटर। ये मीटर मैंने 1.5 महीने बाद खरीदा था। अच्छा। 1.5-2 महीने के बाद इसको परचेज किया था, यूट्यूब पे देखा था क्या स्पीड के लिए मिल सकता है। अच्छा, फिर मैंने ये लगाया है। तो मतलब लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसको आप चला चुके हो।
मीटर आने के बाद भी 100 किलोमीटर चल गया था, उसके बाद टाइम सेट करने के चक्कर में ये रीसेट हो गया था पूरा। मतलब अपन इसको 500 मान सकते हैं। मीटर आने के बाद 500 किलोमीटर चल गई। तो आपको अच्छी थिंकिंग इसमें क्या लगी कि आप इसको लेना चाहिए और लोगों को भी? अच्छी थिंकिंग ये लगी है कि अगर आप जा रहे हो कभी, अब क्या साइकिलिंग करते हैं और कभी क्या है कि अपन ज़्यादा कर नहीं पाते कि यार थक गए, वापस आते वक्त तो क्या रहेगा। तो इसका ये गुड है कि अगर आप मॉर्निंग में जैसे साइकिलिंग करने जा रहे हो, ज़्यादा दूर भी चले गए, थक गए, तो वापस आने के लिए आप वापस थ्रोट से तो इसकी 25 की स्पीड रहेगी मतलब। हाँ, वापस आ सकते हो या पेडल असिस्टेंट कर सकते हो, ज़्यादा थक गए। तो इससे ये अपने को बेनिफिट मिलता है कि कभी ऐसे नहीं होगा कि अपन ज़्यादा दूर चले गए तो अब साइकिल से वापस आएंगे कैसे घर पे। अच्छा, एक ये बेनिफिट्स है बैटरी का, और इसके अंदर बैटरी इसके अंदर है। अच्छा। अच्छी बात ये है कि ये कहीं दिखती नहीं है बैटरी। पता ही नहीं चलता लोगों को किसी। हाँ, सारे लोग कभी कभार पूछते हैं कि इसकी बैटरी कहाँ है। हाँ, और मोटर ये भी बैटरी इसमें है और मोटर ये पीछे पता ही नहीं चलता, ड्रम जैसा बड़ा सा है। और इसकी बेड थिंकिंग क्या है सबसे ये बताओ कि बैट तो एक ही लगी है मेरे को कि यहाँ पे जो चार्जिंग बताता है इसका मतलब फुल है। तो फर्स्ट 2 जो डंडा है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेंस चलती है और इन लास्ट 2 में बहुत कम चलती है, मतलब हाफ भी नहीं चलती है। हाँ, अब ये जो दोनों है फर्स्ट, अच्छा, ये दोनों अपने लगभग 15-20 किलोमीटर निकाल लेंगे और ये दोनों 5 किलोमीटर में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर वो थोड़ा रहता है कि हाँ, बैटरी ज्यादा कितना चार्ज है वो अपने को याद रखना रहता है कि आपने फुल चार्ज करने के बाद कितना चला लिया। अच्छा, तो 3 महीने में आपको सिर्फ यही लगा कि ये लास्ट के जो 2 डंडे रहते हैं वही एकदम घटिया है जो वो फिर लास्ट में जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, और कुछ? और तो सब बढ़िया ही है इसका। अच्छा, तो आप किन किन लोगों को ये रिकमेंड करना चाहते हो कि ये साइकिल लेने के बाद उनकी जिंदगी में? मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा जो जैसे स्कूलिंग करने जाते हैं बच्चे कि मतलब 11-12 में आ गए, हमको तो अब बाइक चाहिए, बाइक के बजाय ये इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत बेस्ट है। जिनकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर वो आराम से ले सकते हैं इसको, आराम से, बिल्कुल, और बिना थकावट के साथ आराम से चला पाएंगे। मेरे हिसाब से तो 10 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर डेली अप डाउन करना है। या कोई स्टूडेंट है वो है जिसको अपन बाइक वगैरह नहीं दे सकते हैं, अच्छा, उसको आप ये दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो बाय बाय।